नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, NMMS परीक्षा 2022 और NTSC परीक्षा 2022 जिसमें मानसिक योग्यता के प्रश्न आते हैं, उन मानसिक योग्यताओं के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। पिछले वीडियो में हमने कैलेंडर के बारे में बातें की थी कि कैलेंडर में हम किस प्रकार से वार निकाल सकते हैं कि कौन सी तारीख को कौन सा वार था, इस बारे में हमने बात की। तो उसमें हमने देखा कि जो बीच में दिन आ रहे हैं जितने, उसमें कितने का भाग देंगे, 7 का भाग देते हैं। 7 का भाग देने पर अगर ऊपर दिन जा रहे हैं, 7 पूरा पूरा भाग जा रहा है 7 का, तो वही दिन होगा सेम। अगर ऊपर जा रहे हैं, जैसे एक दिन ऊपर जा रहा है तो एक उस वार में +1 हो जाएगा। अगर 2 दिन ऊपर जा रहे हैं तो उस वार में +2 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने पिछले वीडियो में देखा। और इस वीडियो में हम कुछ से पैटर्न आधारित प्रश्न है उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। कौन से पैटर्न आधारित प्रश्न हैं, उन प्रश्नों पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आप अगर मेरे चैनल पे प्रथम बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जो नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और जो ये वीडियो है अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिए, ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो सके। क्योंकि ये प्रश्न है वो आपके आगे भी, जब भी आप किसी नौकरी की तैयारी करोगे तो उसमें भी आपके प्रश्न काम में आएंगे। तो अब जो पैटर्न आधारित प्रश्न है, पीछे भी हमने देखे थे पैटर्न आधारित प्रश्न, लेकिन ये उन प्रश्नों से थोड़े अलग है, थोड़े भिन्न है। तो हमने पीछे तो देखे थे अक्षरमाला के और संख्या ज्ञान से संबंधित, लेकिन उनसे थोड़े से ये भिन्न है। इनमें आपकी परीक्षा में 3 से 4 प्रश्न आते हैं ऐसे, 3 से 4 प्रश्न ऐसे आते हैं। तो 2-3 वीडियो बनाऊंगा तो उनमें ये सभी प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं हम। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है कि ये चक्कर दिया गया है, इसमें 2, इसके आगे खाली ये जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है, उसके बाद में 16 और उसके बाद में 56। तो आपको इस क्वेश्चन मार्क में बताना है कि क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो ये चक्कर दिया गया है, इसमें जो संख्याएं लिखी गई है उन संख्याओं में संबंध होता है, कोई ना कोई। क्या होता है? संबंध होता है। कुछ न कुछ इन संख्याओं के बीच में संबंध होता है। उस संबंध की हमें जानकारी प्राप्त करना है। अगर उस संबंध की हमें जानकारी प्राप्त हो गई कि इन संख्याओं के बीच क्या संबंध है, तो हम जो क्वेश्चन मार्क का जो प्रश्नवाचक चिन्ह है तो उसका हम आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी जगह क्या आएगा। तो हम देखते हैं इस प्रश्न में कि क्या आएगा। अब देख सकते हैं आप, इधर इसको ऐसे करेंगे, ऐसे करते हैं तो ये 2 है और फिर आगे ये 16 है। 16 को 2, 2 से 2 को 4 और 4 को फिर 2 से 8, 8 को फिर 2 से 16 हो रहा है। तो एक संबंध तो ये बन रहा है। देखो 2 की घात कितनी? 4। 2 है और ये 2 की घात हो गई, कितनी हो गई? 4 हो गई। इसी प्रकार से हम देखिए कि 16 भी किसी की घात है, ये 256 भी किसी की घात होती है क्या? इसी प्रकार से 256 भी किसी की घात 4 हो रही है या नहीं हो रही है, इस चीज़ को हमें देखना है। तो हम 3 से देखेंगे तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो देखो 3 को 3 से किया 9, 9 को 3 से किया 27 और 27 को 3 से किया 81। तो नहीं बैठ रहा है, ये बैठ रहा है क्या? नहीं बैठ रहा है। आगे हम 4 से करके देखते हैं कि 4 से करने पर हो सकता है क्या। देखो 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4। तो देखो 4 को 4 से किया 16, 16 को 4 से किया 64 और 64 को हम 4 से करते हैं। तो देखो 64 है, 64 को हम 4 से गुणा करते हैं तो 16 हो जाएगा 1, 24 रह के 25। तो देखो 4 बार 16 को, ये 4 को 4 बार गुणा किया तो कितना आया? 256। तो उत्तर क्या हो सकता है इसका? 256। तो 4 उत्तर होगा। कैसे होगा? जैसे 2 और 16 का हमने संबंध देखा सबसे पहले, 2 और 16 का, यानी कि 2 बराबर 2 की 4 ली थी और इसमें 4 बराबर 4 की 4 घात हो रही है। तो ये संबंध सही बैठ रहा है। तो इसमें उत्तर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब इसमें आपको थोड़ा सा पहचानने की ज़रूरत है। भाई आप इस प्रकार से संबंध देखोगे, फिर इस प्रकार से संबंध देखोगे, फिर इस प्रकार से संबंध देखोगे, या फिर किसी भी प्रकार से आपको संबंध देखना है। और अगर वो संबंध आपकी पकड़ में आ गया तो आप उस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। और जब ये संबंध पकड़ में कैसे आएगा आपके, मेन बात ये है जब आप लगातार क्या करोगे, इसका अभ्यास करोगे। इन प्रश्नों का जितना ज़्यादा इन प्रश्नों का अभ्यास करोगे उतनी ज़्यादा आपकी इन प्रश्नों के प्रति पकड़ समझ बनेगी। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि जो ये प्रश्न दिया गया है,
ये प्रश्न दिया गया। इस प्रश्न में क्या है कि ये क्वेश्चन मार्क दिया गया, ये 15 दी गई है, ये 21 दिया गया, ये 27 दिया गया। इसमें देखना है हमें कि यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे क्या आ सकता है। तो सबसे पहले हम तो देखते हैं कि इन संख्याओं के बीच में कोई ऐसी संख्या है जिसका योग करने पर लगातार उसमें बराबर आ रहा हो। देखो 15 और 21 है, इनके बीच में हम इनका योग करते हैं तो इनके बीच में कितने का अंतर आता है, 6 का। इसी प्रकार से इसके बीच में हम योग करते हैं तो कितने का अंतर आ रहा है, 6 का अंतर आ रहा है। अब इसी प्रकार से हम इसको आगे बढ़ाएं तो इसमें अगर 6 का योग करें तो 33 हो रहा है, लेकिन इस उत्तर में 33 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, क्योंकि इस उत्तर में छोटी संख्याएं दी गई है, बड़ी संख्याएं नहीं दी गई है। तो अब देखेंगे हम इस उत्तर में क्या आ सकता है। देखो 6 का अंतर यहाँ पे आ रहा है, 6 का अंतर तो 15 और इसके बीच में देख लें, 6 का अंतर अगर बैठ जाए तो कोई, तो इसमें देखते हैं तो इन संख्याओं में कोई ऐसी संख्या है जिसमें 6 जोड़े तो 15 आ जाए। जैसे 8 में 6 जोड़ते हैं तो भी नहीं होता है, 7 में 6 जोड़ते हैं तो भी नहीं होता है, और 9 में 6 जोड़ते हैं तो 15 हो रहा है। अगर 9 में 6 जोड़े कितना हो रहा है, 15। तो यहाँ पे उत्तर कितना आ सकता है, 9 आ सकता है। कितना उत्तर आ सकता है, 9 यहाँ पे उत्तर आ सकता है। देखा, 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15, और यहाँ पे भी 6 जोड़ेंगे तो 21, और यहाँ पे भी 6 जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 27। तो ये सीरीज ऐसे बन सकती है 9। आपको इस चीज़ का तो ध्यान रखना पड़ेगा, आपको चारों ओर यानी कि जोड़ में भी, घटाओ में भी, गुणा में, भाग में, वर्ग में, वर्ग मूल में, घन में और घनमूल, ये चीज़ें मेन है। इन चीज़ों में आपको ध्यान रखना है, इन चीज़ों से जोड़ तोड़ करके ये सीरीज बनती है। तो इन चीज़ों को आपको अच्छी तरह से ध्यान करना है। वर्ग का मैंने पीछे वीडियो में बताया, वर्गमूल का भी बताया, घन का बताया और घनमूल के बारे में भी बताया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर एक बार आप देख ले। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, 9 होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। आगे हम अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न दिया गया है, अब इस प्रश्न को हल करना है। इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे, देखो 4 है, 9 है, 16 है, ये क्वेश्चन मार्क दे दिया, 36 है और गुण 50 है। तो अब इसमें देखते हैं कि ये सभी संख्या कौन सी है, वर्ग संख्या आपको दिखाई दे रही है स्पष्ट, वर्ग संख्या। कौन सी संख्या है, वर्ग संख्या। आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कौन सी संख्या वर्ग संख्या है। वर्ग संख्या आपको देखते ही पता चल जाए। जैसे ये कितने का वर्ग है, 2 का, ये कितने का है, 3 का, ये कितने का है, 4 का, ये खाली छोड़ रखा है, ये कितने का है, 5, ये कितने का है, 6 का, और ये कितने का है, 7 का। तो देखो 2 से लगातार 7 तक आ रहा है, तो बीच में कौन बच रहा है, 5। कौन बच रहा है, 5। तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 25 है इसका उत्तर आ जाएगा। तो ये वर्ग है, इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपको देखा देखते ही आपको पता चल गया कि ये सभी वर्ग संख्या हैं। इसमें हम करेंगे कैलकुलेशन तो पैटर्न देखेंगे। तो ये 5 बचा हुआ है, तो 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। ये प्रश्न है, इस प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है, 4 है। अब देखो इस प्रश्न को करना है तो इस ये और ये तीनों एक ही पैटर्न के ऊपर है। तो इनमें हमें संबंध देखना है कि कौन से में क्या संबंध। अगर एक में संबंध पता चल गया है तो वो दूसरे पे भी लागू हो रहा है, अगर दूसरे पे लागू हो रहा है तो वो तीसरे के ऊपर भी लागू होगा। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले के ऊपर। तो इसमें ये 4 है, तो जैसे तैसे भी करेंगे अपन, गुणा या जोड़ कैसे भी करेंगे। तो जोड़ करते हैं तो 9 और 4 13 होते हैं, लेकिन 13 का आधा मान सकते हैं 6 आ जाए। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि 25 होता है, तो 12.12 आ गया। इसी प्रकार से यहाँ से देखें तो कितना आएगा। तो दूसरा देखिए, हम इन दोनों की गुणा करें 9 की और 4 की, तो कितना हो रहा है, 36। और इन दोनों को गुणा करें तो 144 हो रहा है। तो देखो दोनों वर्ग संख्याएं हैं, 36 भी वर्ग संख्या और 144 भी। 36 वर्ग संख्या कितनी, 6 की, 144 कितनी, 9 की, ये सॉरी 12 की, 144 कितनी, 12 की। अब देखेंगे कि इसमें भी कोई संख्या गुणा करे तो 20 का वर्ग आ गए जाए। 20 का वर्ग कितना होता है, 400। कितना होता है, 400। तो 16 को किस संख्या से गुणा करें कि 400 इसका वर्ग बन जाए, किस संख्या से गुणा करें, 400 इसका वर्ग बन जाए। कैसे ज्ञात करेंगे कि 400 आना चाहिए। तो देखो 16 गुणा x बराबर कितना हो गया, 400। तो x बराबर कितना हो गया, 400 भाग में 16। अब इसका भाग देंगे तो उत्तर कितना आएगा, 25। कितना आता है उत्तर, 25। तो इसका सही उत्तर कितना होगा,
25 होगा इसका सही उत्तर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25। बस आपके पैटर्न समझ में आना चाहिए। अगर एक बार पैटर्न समझ में आ गया तो आप इन प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। देखो इसमें जो पैटर्न लग रहा था वही इसमें लग रहा है और वही पैटर्न इसमें लग रहा है, तो इन सभी प्रश्नों में पैटर्न एक ही लग रहा है। तो अगर थोड़ा सा भी आपके समझ में आ गया है, पैटर्न एक बार पकड़ में आ गया, तो फिर आप प्रश्न को कर सकते हैं। तो आप लगातार अभ्यास करते रहिए। और नीचे मैं 1-2 प्रश्न दिखा देता हूँ आपको पैटर्न वाले। ये प्रश्न है, इस प्रश्न को आप उतार लो और फिर किस पैटर्न के ऊपर आधारित है इसको हल करना है। उसके बाद में आपको मैं एक प्रश्न और देता हूँ। ये प्रश्न है, इस प्रश्न को उतारो और फिर आपको इस प्रश्न को करना है कि ये किस पैटर्न के ऊपर आधारित है। ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया गया है, इसमें ये 27 है, तो इस प्रश्न को करना आप। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपके ये प्रश्न समझ में आए होंगे। धन्यवाद बच्चों।